हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, पुलिस स्टेशन धर्मशाला को सूचित करा गया था अराउंड 5:15 बजे कि एक जो विक्टिम है, ही वाज फाउंड डेड। और जो सुधेड़ पंचायत का ये मैटर था। तो जैसे ही ये पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस थाना धर्मशाला की जो टीम थी वो मौके के लिए रवाना हुई। और क्योंकि अंदेशा था, सेंसिटिव मैटर था, तो क्यूआरटी को भी मौके के लिए रवाना करा गया सो दैट कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही पीसफुल रहे। जैसे ही ये सूचना मिली तो एसएचओ की टीम के साथ साथ एडिशनल एसपी जो हमारे यहाँ के एसओ हैं वहाँ के, वो भी मौके पे पहुँचे। एफएसएल की भी टीम मौके पे पहुँची। जैसे ही मौके पे पहुँचे और वहाँ पे जितने भी साक्ष्य थे वो उसको हमने जुटाया। एफएसएल की टीम ने बारीकी से उसका विश्लेषण भी करा और उसको रिकॉर्ड पे भी लिया सो दैट माइन्यूट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंसिडेंट वो उसको कैप्चर कर सके हम। कुछ हमारे पास डिटेल्स आई और हमने तकनीकी सहायता भी ली इसमें। और हमने एक जो रूट प्रोफाइल था वो भी बनाया कि किस किस तरीके से जो सस्पेक्ट था हमारी नज़र में, उनका क्या रोल रहा होगा और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया होगा। तो उसके साथ साथ हमने जो रूट प्रोफाइल और मैपिंग करी, हमारे पास कुछ साक्ष्य आए इसमें, कुछ लीड्स हमें मिली। तो जिसके बेसिस से कंप्लीट नाइट पे ये ऑपरेशन चला। और हमने जो अक्यूज़ था उसको हमने गुरदासपुर की लोकेशन से देन हमने डिटेन करा और फर्दर उससे पूछताछ करी। और जिसमें जो चीज़ अभी प्राइम फेसाई निकल के आई इनिशियल तौर पे कि दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए थे और जो अक्यूज़ड है वो जुवेनाइल है इस मैटर में। तो ये सारे जो साक्ष्य हैं अभी तक हमने 24 घंटे में इसको पूरी तरीके से हम कर पाए हैं और उस केस को फ़िलहाल अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसको हमने सॉल्व करा है। तो ये हमारी तरफ से डिस्क्लोजर रहेगा इस मैटर में टिल डेट अभी तक। जी जी। देखिए, उनके बीच में जो रिलेशन है वो फादर सन रिलेशन है। जो क्योंकि लास्ट सीन जो था वो भी यही था कि ही वॉज प्रेजेंट विद हिम। तो अभी बाकी के जो साक्ष्य हैं उसमें और इकट्ठे करे जा रहे हैं सो दैट हम उस केस को फुल प्रूफ बिल्डअप कर पाएँ। जी, ये जो मृत्यु का कारण है वो एक सिंगल बैरल जो गन होता है उसका शॉट है। दिस वाज अ फायर आर्म इंजरी। तो जो क्लोज रेंज शॉट हुआ है और जो इसके साक्ष्य हैं वो एफएसएल ने एकत्रित करे हैं। और इसको ड्यूली हम जो इन्वेस्टिगेशन है केस की हम उस पर इसको रिकॉर्ड पे लेंगे। सर प्रारंभिक जांच में यही पता लगता है कि भरतीय हत्या हमने जो भी हुआ है उसका कोई मोटिव थे या उसका देखिए, ये अभी तक क्लियर हो चुका है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कि जिस समय ये इंसिडेंट हुआ है वो घर पे जो विक्टिम है और जो अक्यूज है केवल वही दोनों मौजूद थे। बाकी अगर कोई और भी फैक्ट निकल के इसमें आएगा अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बड़ी प्रारंभिक उस पे है, स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे है। तो जैसे ही कोई भी मैटर निकल के इसमें और आएगा हम ड्यूली उसको सर्कुलेट भी करेंगे इन्फॉर्मेशन को। और इसके माध्यम से मैं ये भी लोगों की तरफ से लोगों की और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम हमारे इलाके में करेगा तो हम जल्द से जल्द उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और किसी को भी डर के साए में और उस तरीके से अपना जीवन यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि लोग इस चीज़ से भयभीत ना हो। जी बिल्कुल, वेपन इसमें रिकवरी हो गई है। जी, ये असरटेन कर लिया गया है। जी। देखिए, टीम जो था वो हमारे एसओ जो है अपने एडिशनल एसपी साहब इनके नेतृत्व में थी। और इसमें जो भी हमारी तकनीकी सहायता हमने ली, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उससे फिर हमारे तौर और तरीके भी पता चल जाते हैं। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि टीम ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करा। इनफैक्ट हमें जो सपोर्ट थी वो पंजाब पुलिस से भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिली और तुरंत कार्रवाई वहाँ पे भी हो पाई, जिसकी वजह से जो हाइड आउट में जो अक्यूज़ था वो छुपा हुआ था, हमने उसको रिकवर करा। फिर कहा जा रहा है कि जो निकल है धर्मपत्नी के साथ जो विवाद चल रहा था उससे इधर से भी पता लग पाया। देखिए, वो जो आपने बात बोली है वो अभी इनिशियल स्टेज पे बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके फैक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो जब हमारे फैक्ट्स ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे और जो मोटिव है इसके बीच का उसको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, जो भी पॉइंट्स निकल के आएंगे हम उसके बाद उसमें कुछ आपको बता पाएंगे। नहीं, अभी अभी हमने पेश नहीं करा है, आज हमने डिटेन करा है। अभी हम पूरी स्टोरी और जो रियल मोटिव है वो असरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही इसका कस्टडी की बात आएगी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। तो उसको फिर अगर कल पेश करेंगे तो कितने दिन के लिए मैंने जैसा कि बताया कि जो विक्टिम है ही इज़ अ जुवेनाइल
तो उसको एज़ पर दी जुवेनाइल एक्ट ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई साक्ष्य अगर निकल के आते हैं तो हम देखेंगे कि उनका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से इनिशिएट होगा। सर प्रथम दृष्टया क्या जानकारी है क्या? मैंने आपको बताया, ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो फादर और सन में जो भी है वो एक डिसएग्रीमेंट हुआ था किसी विषय को लेके। अभी हम उसकी छानबीन कर रहे हैं कि क्या वो डिसएग्रीमेंट था जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप, इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप किसी ने सोसाइटी में लिया। तो उसकी अभी छानबीन चल रही है। पोस्टमार्टम इसका अभी हो चुका है और जो बॉडी है वो फैमिली को हैंड ओवर